इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द इंटायर टाइम टेबल कि कैसे आपको, अगर मार्च में आपका पेपर होता है, जुलाई से लेकर मार्च में आपको कैसे अपने मंथ्स डिवाइड करने हैं कि आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी वीडियोस, यही टाइम टेबल फॉलो करके बहुत सारे बच्चों ने इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो डू फॉलो द वीडियो एंड बताइए कि आपका एम क्या है, 210, 220, 230 या फिर 250 प्लस। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो मीडियम जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी मोड में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे बिल्कुल हमारे मॉक टेस्ट होते हैं। मॉक टेस्ट loggery.in पर जैसे ही डेट्स आती हैं वैसे अवेलेबल हो जाते हैं, बिल्कुल अपडेटेड होते हैं। यहाँ पर 105 मिनट्स दिए जाते हैं और 75 क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर को सॉल्व करने के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और यही इस एग्जाम का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ा कार्ड है, सबसे ज़्यादा प्ले कार्ड यही है कि कोई भी सब्जेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सिर्फ 75 ही हैं। 75 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, तो आपके लिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि उसमें से 4 नंबर आएंगे आपके। सो दैट इज वाई अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है, यू हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी टॉपिक एज इंपॉर्टेंट। यस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन, जो मतलब इरिप्लेसेबल बन चुका है, वो है इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर्स। बाकी सब में लॉजिकल रीजनिंग भी आते ही आता है, बाकी सब में ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है स्टैटिक करंट के अंदर। बट यस, सभी टॉपिक्स में भी मतलब इस बार करंट बहुत बहुत अच्छे से आई, और जिन बच्चों ने करंट अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था मैंने देखा उनका ही पेपर क्लियर हुआ है। बहुत बच्चे करंट अफेयर्स छोड़कर गए थे, कमेंट्स में बहुत अच्छे से लिखते थे, अरे नहीं आएंगे, ये तो ऐसे ही बोल रही है करंट करने के लिए। नहीं, नॉट बिकॉज आई एम टीचिंग, जस्ट बिकॉज आई नो हाउ एनटीए कैन प्ले अराउंड द सिलेबस, क्योंकि वो कोई क्लियर कट सिलेबस, हमें उसने क्लियर कट सिलेबस दे दिया बट कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है। इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे जो हैं इसकी आपको लिस्ट्स याद करनी रहेंगी। यू हैव टू लर्न द लिस्ट्स। ठीक है ना, कोई भी बुक इंग्लिश की ले लो, उसमें से लिस्ट याद करने लग जाओ। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, 5 वर्ड्स अ डे, एंड उसके अंदर भी अच्छे से रिसर्च करो उन वर्ड्स की क्या मतलब है, क्या है। अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न। उसके बाद आपको ग्रामर से पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जंबल सेंटेंसेस कर देने, और फिर आपने आना है अपनी ग्रामर पे, जिसके अंदर एक्टिव, पैसिव, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स आपको अच्छे से करने हैं। एंड देन आपको करेक्ट सेंटेंसेस और फिलअप्स, जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं। इसके लिए आप कोई भी बुक के लिए जा सकते हो, आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हो, आप ढिलो पब्लिकेशंस के लिए जा सकते हो। ठीक है, आप नीतू मैम की बुक आती है उसके लिए जा सकते हो, आप अपने लोकल बुक सेलर को विजिट कर सकते हो, ये टॉपिक्स जो हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आप देख सकते हो कि कौन सी बुक में ये टॉपिक्स हैं, वो बुक जिसमें से आपको समझ में आ रही है चीज़ें, वो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, चाहे लास्ट ईयर कम आई है बट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑर्डर्स, अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको ल्यूसेंस में से करने हैं। ल्यूसेंस की थ्योरी करनी है आपको, एंड प्लस आपको एमसीक्यूज भी लगाने हैं। आप ल्यूसेंस की एमसीक्यूज की बुक लगा सकते हैं, अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक लगा सकते हैं, बट येस आपको एमसीक्यूज भी लगाने हैं और थ्योरी भी करनी है। अगर अकेली थ्योरी करोगे आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर अकेले एमसीक्यूज करोगे, अगर थ्योरी ऊपर वाले लेवल की आ जाती है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगेन वही बात कि करंट अफेयर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपका एग्जाम का लेवल ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है अब ये। ठीक है, तो ऊपर जाएगा, तो इसलिए ल्यूसेंस और अरिहंत दोनों का मिक्सचर करना है। मतलब थ्योरी एमसीक्यू चाहे सेम की कंपनी की ले लो, बट येस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद लीगल अवेयरनेस करके यहाँ पर है। लीगल अवेयरनेस में मैं ये लेकर आई हूँ, देखिए यहाँ पे आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ ये पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीके के अंदर उन्होंने डाला है। आपको लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स भी नहीं करनी है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको रीसेंट जो करंट अफेयर्स में, रीसेंट करंट अफेयर्स में लीगल न्यूज़ आई है वो अच्छे से करनी है, और वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मैं आपको एजुगिरी पर, वो मैं आपको लॉगरी की कंपाइलेशंस में, जो मंथली आपको वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उसके अंदर आपके ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की एमसीक्यूज़ की बुक। अब मुझे याद है कुछ बच्चे जिनका स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं अरिहंत की एमसीक्यूज़ की बुक बेकार है। बट जिन बच्चों ने 250 टच कराया, 240, 230, 220, ठीक है 240, मतलब अच्छे अच्छे स्कोर्स हैं, मोटे वाले स्कोर्स हैं, ठीक है, दे आर सेइंग
कि हमने अरिहंत की बुक MCQs की बुक लगाई और हमारे कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आंसर्स निकले हैं, तो यार आपके भी निकलेंगे, राइट। तो अरिहंत की जो MCQs की बुक आती है वो आपको खरीदनी रहेगी, मोटे वाली बुक आती है जो। मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैथ्स पे 30 डेज वंडर हर कोई बोलता था हम SSC की बुक ले लें, हम ये वाली बुक ले लें। 30 डेज वंडर बाय एस चंद बच्चे ने सॉल्व करा है और बहुत क्लियरली मैंने उनसे बातें करी हैं इस बारी, दैट विच टॉपिक्स हैव यू प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर किया है। एंड 30 डेज वंडर बाय एस चंद उन्होंने अप्रूव करी है, ये बच्चों ने अप्रूव करी है। आप इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो, मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी लिए हुए हैं। एंड अगर आप उन स्क्रीनशॉट्स के अराउंड बात चाहते हो कि डिस्कशन हो, देन आई कैन डू अ वीडियो ऑल्सो। तो येस, आपको बहुत अच्छे से ये डेज में बटी हुई है बुक। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है ये जीरो से एक स्टूडेंट को उठा करके टॉप पे पहुंच जाती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल कोई नहीं लेगा। लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम डिवीजन करेंगे जिसके अंदर रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स पजल टेस्ट, ये सारे पजल टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाले पजल टेस्ट वाले क्वेश्चंस हो गए आपके। सीक्वेंसिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिंबल, डायरेक्शन, ये सब जो रेड में मैंने करे हैं ये आप RS अग्रवाल में से करोगे। यू गोइंग टू सॉल्व दीज फ्रॉम RS अग्रवाल या फिर अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की पर्टिकुलर बुक आती है, ठीक है ना। और जो ब्लू वाले हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं ये आप MK पांडे में से सॉल्व करोगे। यू गोइंग टू सॉल्व देम फ्रॉम MK पांडे। जो बुक मैंने बोली है वो एक वजह की वजह से बोली है, सो प्लीज़ बुक बाय करने में कटौती मत करना। आई नो आप लोग ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं बुक, बट जब आपके पास एक हार्ड कॉपी आती है ना बुक की, उसको पढ़ने में, उसमें नोट्स बनाने में, उससे पढ़ाई करने में कुछ और ही आपको एक डायरेक्शन मिलती है। एंड यूट्यूब पे डिपेंड करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बिगिन। जब आप पढ़ाई, जब आपको हो जाए कि हाँ मुझे प्रिपेयर करना है, तो मुझे देना है एग्जाम, तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सिलेबस चेंज होगा क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल कहते हैं, देखो कोई मेजर चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट्स तो ऐड हो ही रखे हैं, तो इसके अराउंड तो रहेगा ही रहेगा। अगर कुछ ऐड या डिलीट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने पहले से जो प्रिपेयर किया हुआ है वो किया हुआ है, क्योंकि अगर ऐड या डिलीट होता भी है तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। व्हेन इज द एग्जाम? मोस्ट प्रोबेबली मार्च में एग्जाम हो सकता है, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड मार्च में रहेगा, नहीं तो अगर आगे भी होता है आप लेके चलिए कि मार्च में आपका एग्जाम है। अगर हम टाइम टेबल का डिस्कशन करें तो मैंने यहाँ पर आपको मंथली टारगेट्स दे रखे हैं। आपको मंथ में, चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे आप 4 घंटे हर रोज़ पढ़ रहे हैं, चाहे आप 5 आवर्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप वीकेंड्स पे कर रहे हैं, व्हाट आई वांट इज़ कि आप ये सारा जो सिलेबस है ये ख़त्म करें, ठीक है। इससे पहले कि हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें, हम करंट अफेयर्स की बात करना भूल गए, तो वो हम बात करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स जो है ना, बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई 2 साल तक कि नहीं आएंगे, छोड़ो, टाइम वेस्ट है, ये नहीं करके जाते हैं, बट इस बार आ गए। और मैंने बोला था एक दिन ऐसा आएगा कि करंट अफेयर्स आ जाएंगे और पेपर सारा ट्विस्ट हो जाएगा, तो आ गए। आपको यहाँ पर मिनिमम जून से लेकर मार्च 10 दिन पहले एग्जाम तक की भी करंट अफेयर्स कर जानी है, ठीक है ना। आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो। आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर, बच्चों ने क्लियर किया एग्जाम, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, एजुगिरी यूट्यूब चैनल को देखकर एक नहीं, बहुत सारे बच्चों ने, एक बच्चे ने तो मुझे 400 पेजेस के नोट्स भी भेजे अपने की दी, ये है मेरे नोट्स एजुगिरी यूट्यूब चैनल देखकर, जिसके ऊपर 6 PM पे हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, 6 PM पे हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू एनालिसिस कराया जाता है, नोट्स बनवाए जाते हैं जो किसी और चैनल पे नहीं बनवाए जाते। ये नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हो, ये नोट्स की रिविजन से ही आपको लर्न होगा। और ऐसी स्टोरीज सुनाती हूँ मैं यहाँ पर कि हो ही नहीं सकता अगर बच्चा को करंट अफेयर्स ना समझ में आए, इतना ईजी। आप हर रोज़ की क्लास नहीं लगा सकते, आप बिजी हो, आपको कोई काम है, तो आप loggery.in के जो कंपाइलेशंस हैं वो ले सकते हो मंथली। ये मंथली खरीदने होते हैं, नो डाउट ये ₹300 पर मंथ के हैं, बट वर्थ एवरी पेनी। एक बच्चे ने तो ये भी बोल दिया बहुत सस्ता है जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि इसमें वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं और इसमें आपको डिजी नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं। और कोई नोट्स ऐसे ही नहीं कि गंद उठा करके दे दो, नहीं, वो बहुत मेहनत करे हुए नोट्स हैं, पॉइंटर फॉर्मेट में चीज़ें हैं, कवर करती हैं हर चीज़ एंड टू एंड। आपकी नॉलेज बेस ऐसे रहेगी एज इफ आपने हर रोज़ द हिंदू को निचोड़ कर पिया हो, इतने अच्छे ये नोट्स रहते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जून से मार्च तक करनी है। अगर आपको हमारे सोर्सेज नहीं चाहिए, आप कोई भी मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैगजीन में प्रॉब्लम वही रहती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का इशू रहता है। और अगर आपको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती हैं तो आप लर्न नहीं कर पाते हैं, और लर्न नहीं कर पाते हैं तो पेपर में कैसे करेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप रट्टा मार के जाते हैं तो इतने महीनों की न्यूज़ को रट्टा मारना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप MCQs भी हमारे अटेम्प्ट कर जाए
जाएंगे, मॉक टेस्ट के अंदर जो मैंने करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने हैं वो कर जाएंगे अटेम्प्ट, तो और भी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। बट येस, थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप मेरे से कर लेते हो तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। एमसीक्यूज कर लेते हो तो फिर एक स्टेप और आगे चल जाते हो, क्योंकि एमसीक्यूज में मैं आपका एक्स्ट्रा पोर्शन, एक्स्ट्रा वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर से भी जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं मैं वो भी आपके कवर करवा देती हूँ। ये एमसीक्यूज भी हमारी वेबसाइट loggery.in पर अवेलेबल है। टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। टाइम टेबल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स अगर आप मार्च टू मार्च कवर कर सकते हो देन दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। बट अगर आप मार्च से नहीं, मई से कर सकते हो, तो जून से कर सकते हो तो भी अच्छा है, बट मार्च से कर लोगे तो देन कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जुलाई के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, करंट अफेयर्स डेली करने ही करने। जिस दिन डिसाइड कर लिया कि हाँ यार देना है पेपर, तो क्यों करंट अफेयर्स छोड़कर जाने हैं जब सिलेबस का पार्ट है, क्यों रिस्क लेना है? फिर ड्रॉप लेते फिरते हो, फिर कहते हो हम इसमें ले लेंगे, कोई बात नहीं 50 लाख फीस है हम दे देंगे, क्यों क्यों? तो करंट अफेयर्स का जो भी तुमने करना है वो डेली तुम करो। अगर तुम्हें एजुगिरी फॉलो करना है, ठीक है, वो करो। अगर तुम्हें loggery.in फॉलो करना है, कंपाइलेशन, वो करो। प्लीज इन दोनों में से दो में से एक सोर्स डिसाइड कर लो। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री रिसोर्सेज में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। उसके बाद एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, टेंसेज, ये सारा आपको इंग्लिश के करने हैं। मैथ्स के कोई भी फर्स्ट 5 टॉपिक्स, कोई भी नहीं, फर्स्ट 5 टॉपिक्स करने हैं। अवार्ड बुक्स और ऑथर्स, ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है। एमसीक्यूज प्लस थ्योरी दोनों ही आपको कर कर निपट जाना है, और बुक के अंदर ही नोट्स भी बना लेने हैं। जो चीज़ें लगे एमसीक्यू की कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है वो कर लीजिए। करंट अफेयर्स का बैकलॉग यहाँ पे आप जून का कवर करोगे, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाफ और फोक डांसेस करोगे। देखिए यहाँ पे जून का जो बैकलॉग है, बैकलॉग के लिए आपको loggery.in के कंपाइलेशन पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। एजुगिरी के लेक्चर्स देखने मत बैठ जाना, बहुत वेस्ट होता है टाइम। आपको टाइम को बहुत अच्छे से वैल्यू करना है। टाइम इज गोल्ड फॉर यू। आप उसको वेस्ट करोगे एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगस्त के अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारे इंग्लिश के टॉपिक, मैथ्स करना है। करंट अफेयर्स जो भी कंपाइलेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स कर रहे हो, एजुगिरी फॉलो कर रहे हो, वो आपको करना है, ठीक है। रिवाइज करना है जो पिछले प्रीवियस मंथ्स का साइंस का जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, इसका भी एमसीक्यू प्लस थ्योरी, स्टैटिक जीके का सारा एमसीक्यू प्लस थ्योरी साथ साथ चलेगा। मई का बैकलॉग करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाफ यहाँ पे हो रहा है, हाफ यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद सितंबर आ जाता है। मैथ्स के कोई भी 5 टॉपिक्स, करंट अफेयर्स चालू रहेंगे। रिवाइजिंग प्रीवियस मंथ्स जितने भी हो गए हैं, यहाँ पर आपका जुलाई अगस्त हो गया है, ठीक है। मई के आपके बैकलॉग हो गया, जून का बैकलॉग, 4 मंथ्स की रिविजन करोगे, ठीक है। उसके बाद ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू हो जाएंगे। यहाँ पे हर रोज 30 मिनट्स दोगे, 20 ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 ईच, वैसे 20 ज़्यादा हो जाएंगे, 10 ईच कर लो, अभी भी टाइम है, 20 का टाइम अभी आया नहीं है। पजल टेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैकलॉग अप्रैल का। मैथ्स के टॉपिक्स करने हैं। करंट अफेयर्स जो है वो करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स यहाँ पे 2 बार लिखा गया, ठीक है। करंट अफेयर्स प्रीवियस मंथ्स की रिविजन करनी है, ठीक है। ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने, साथ में साइनोनिम एंटोनिम भी करने हैं, ठीक है। साइनोनिम एंटोनिम यहाँ पे लिखे नहीं हुए, वो भी करने हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जब लॉजिकल रीजनिंग करो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, एग्जाम्पल्स भी, एक्सरसाइज सारे सेम क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करके जाओगे। स्पोर्ट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया, ये गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। बैकलॉग मार्च का यहाँ पे होगा, मतलब हमारा अक्टूबर में बैकलॉग सारे खत्म, हम इक्वल पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैथ्स से भी कर रहे हैं तो प्रीवियस, अब फिर कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, मैथ्स करंट अफेयर्स चालू रहेगा, प्रीवियस मंथ रिवाइज करने हैं, ईडियम अनवर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, एनालॉजी और ये सब टॉपिक्स आ गए, कंप्यूटर्स करना है, मैथ्स करना है। देखो यार, एक और यहाँ पे टिप देना चाहूँगी, जब भी कोई सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो, या इवन अभी भी अगर तुम वीडियोज़ अच्छे से देख सकते हो, एक तो सिलेबस वाली वीडियो ज़रूर देखना, बुक्स वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें बहुत क्लैरिटी मिलती है कौन सी बुक क्या है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज वीडियो करी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, वो ज़रूर पढ़ना, देखना वीडियो, एंड कॉमेंट्स में पूछना कि हाँ ये हमें दिक्कत आ रही है। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड रहो, कोई भी वीडियो आती है तो उस पर आपको वो देखनी है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जनवरी आ जाएगा, फेब आ जाएगा, ये टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड देन फरवरी मार्च में आपको ट्राई करना है कि आप अपना सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट कर दो। मतलब अगर आपके पास 5 डेज एक्स्ट्रा रह गए, मैंने कहा 25 डेज में ये खत्म करो, 5 डेज जो एक्स्ट्रा भी रह गए अगले महीने का सामान उठा करके कर दो, जनवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास फेब मार्च का टाइम रहेगा, ठीक है। ये जो फरवरी के अंदर पहुंचाया हुआ चीज़, ये आपको जनवरी तक खत्म कर देनी है, ठीक है। जनवरी में सिलेबस करोगे तो फेब मार्च में आप रिविजन करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आप वीक हो, ठीक है। यहाँ पर अब आपकी स्टेप 1 में क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। इतने लिमिटेड टाइम में आपको चीज़ें समझनी भी है, आपको वहाँ पर बुक्स में नोट्स भी बनाना है, लर्न भी करना है, और अंडरस्टैंडिंग के टाइम पे थ्योरी भी पढ़नी है और एमसीक्यूज भी लगाने। ये आपका फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन का, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप।
सेकेंड स्टेप में रिविजन करोगे फटाफट से 10 to 15 डेज में सब चीज़ों की, और थर्ड स्टेप में मॉक टेस्ट भी दोगे एंड रिविजन भी करोगे। मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है, वो आपको loggery.in पे मिल जाएंगे टाइमली, वहाँ से आप ले सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, अगर डेली आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो हर रोज़, तो 1 आवर आप देखो यार, यहाँ पर अगर आप एजुगिरी फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप 1 आवर करंट अफेयर्स को दोगे अपना, ठीक है ना, एंड 2 आवर्स आप अपने सब्जेक्ट स्टडी को दोगे, ठीक है ना, अगर आप एजुगिरी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप एजुगिरी नहीं फॉलो कर रहे हो, आप लॉगरी को फॉलो कर रहे हो, तो आपका 15 डेज आप अपना 1 आवर दो करंट अफेयर्स को, और बाकी 15 डेज के जो 1 आवर बचता है वो आप या तो अपनी प्रीवियस मंथ की न्यूज़ को रिवाइज कर लो, ठीक है, प्रीवियस मंथ की न्यूज़ को रिवाइज कर लो, प्रीवियस मंथ्स की न्यूज़ को रिवाइज करने को दे सकते हो। तो ऐसे आपका ये 3 आवर्स में हो जाएगा। बट जो यहाँ पे ये एजुगिरी कर रहा है और वो कर रहा है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के प्रीवियस मंथ्स में भी सब्जेक्ट स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब 2 to 3 आवर्स की सब्जेक्ट स्टडी करो, कोई भी सब्जेक्ट उठा कर पढ़ो, एंड बाकी 1 आवर जो है करंट अफेयर्स को दो, ठीक है। और प्रीवियस मंथ्स के लिए जो एजुगिरी लगा रहे हैं उनको थोड़ा ये जो 2 आवर्स जैसे सब्जेक्ट स्टडी को दिया, और 1 आवर प्रीवियस मंथ को अलग से निकाल कर देना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। मैं थोड़ी अनवेल चल रही हूँ, मे बी रिप्लाई ना कर पाऊँ इंस्टाग्राम पे, बट यूट्यूब पे मैं ट्राई करूँगी कि रिप्लाई कर दूँ। टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करो, जो भी वीडियो डलती है उसका आपको पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ जाती हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी वीडियो आपके लिए। जो आपकी वीडियो है वो आप टेलीग्राम पे चेक कर लो कि हाँ ये मेरी वीडियो है, मेरे एग्जाम की, मुझे ये देखनी है। कॉम्बोज में आपको और कौन से शेड्यूल्स चाहिए, ठीक है। आप CUT के साथ NLSAT की तैयारी कर रहे हो, आप CUT के साथ सिर्फ और सिर्फ MHCT के कर रहे हो, आप तीनों एग्जाम्स के कर रहे हो, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, एक पर्सन के नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट्स के जिसके मल्टीपल कमेंट्स होंगे एग्जाम को रिलेटेड कि इस कॉम्बो का शेड्यूल दो, उसका भी शेड्यूल आएगा। आई होप ये वाला शेड्यूल आप समझ गए होंगे। मुझे लग रहा है थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए कि मैं कैसा शेड्यूल आपके लिए चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो एजुगिरी फॉलो कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है, एजुगिरी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एजुगिरी का आपने 1 आवर का लेक्चर लगाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी सब्जेक्ट स्टडी करी, कोई भी सब्जेक्ट उठा के जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़े, ठीक है ना। 2 आवर्स लगाने, 2 आवर्स तो लगाओ मिनिमम। और प्रीवियस मंथ जब स्टार्ट हो गया, देखो आपका जुलाई में कोई प्रीवियस मंथ अभी तक नहीं है, तो बैकलॉग कर सकते हो 1 आवर के लिए, ये आपका शेड्यूल बनेगा, ठीक है ना। अगर आप loggery.in के कंपाइलेशन फॉलो कर रहे हो, तो आप 1 आवर दोगे इसको, ठीक है ना, 15 डेज के लिए। बाकी 15 डेज का आपका 1 आवर स्लॉट फ्री रहेगा, इसको आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप प्रीवियस मंथ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। और फिर सब्जेक्ट स्टडी को जितना टाइम देना है उतना आप दे सकते हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट स्टडी को आपको जितना टाइम देना है आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, ओके राइट। तो यहाँ पर आपका मतलब ये 15 समझ रहे हो ना, ये 15 डेज आपका शेड्यूल चलेगा। 1 आवर loggery.in देखा, सब्जेक्ट स्टडी करा, नेक्स्ट 15 डेज क्या चलेगा, 1 आवर ये करा, सब्जेक्ट स्टडी किया। तो मतलब यहाँ पे आप 3 आवर्स के अंदर सब कुछ कर पाओगे। यहाँ पर आपके 4 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको नोट्स भी बनाने हैं और उनको रिवाइज भी यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी। यहाँ पर आपको डिजी नोट्स बने बनाए मिलेंगे, वहाँ पर आपको खिचड़ी बनानी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर टाइम सेव होगा, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है ये। और जिनको जॉब करनी है, जिनके सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ में, वो loggery.in की कंपाइलेशंस के लिए जा सकते हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।